हेलो डियर्स। इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान 2022 जो कि एक नए पैटर्न पर आधारित है। ये टॉप 22 क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इससे क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रछन्न बौद्ध को क्रिप्टो बौद्ध के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है जो बाह्य रूप से उपनिषेध और ब्रह्म सूत्र है इसका व्याख्या करता हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शंकर। ये आदि शंकराचार्य का शॉर्टकट नेम है, ठीक है। और ये प्रछन्न बौद्ध का सर्वप्रथम उपयोग रामानुजाचार्य ने किया। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत वेदांत के संस्थापक है। किसके? विशिष्टाद्वैत वेदांत के, ठीक है, इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आदि ग्रंथों को संग्रहित किया। जो आदि ग्रंथ है इनको संग्रहित करने वाला का नाम गुरु अर्जुन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो कि गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित नहीं है? इस साइड जो दिया है वो गवर्नर जनरल का नाम है, इस साइड है घटना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड एलन बरो, जो कि सिंध का विलय इसका प्रस्ताव पारित किया, इसलिए ये राइट आंसर है। इसमें पूछा गया है सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इनमें से कौन भाग लेते हैं? तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, केवल निर्वाचन होता है। तो इसमें भाग लेने वाले सदस्य कौन होते हैं? तो वो संसद के दोनों सदनों से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राज्य परिषद या जो राज्यसभा है इसका गठन पहली बार किस वर्ष में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 1952 में किया गया, ठीक है। किसका गठन? राज्य परिषद और राज्यसभा, मतलब ये दोनों एक ही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है? ये भारत देश है और यहाँ श्रीलंका है, तो ये बीच में जो खाड़ी है उसका नाम क्या है जो कि भारत देश और श्रीलंका को अलग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मन्नार की खाड़ी। यहाँ मन्नार की खाड़ी है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किस भारतीय नदी पर किया गया? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, चिनाब नदी पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है। कृषि के संबंध क्षेत्र में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है खनन तथा उत्खनन। ये कृषि में शामिल नहीं है। कृषि में कृषि फसल है, पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत आता है, मछली पालन भी कृषि के अंतर्गत आता है, लेकिन खनन और उत्खनन ये माइनिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये कृषि के अंतर्गत नहीं आता, बिजनेस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है, तो ये किसके समान कार्य करता है? कौन से लेंस या दर्पण के समान कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, एक अवतल लेंस की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। रक्त के जमने में कौन सी विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका करती है? इसको जानने से पहले ये जान लो को जो रक्त है वो कितने प्रकार के होते हैं? मेजर रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्लेटलेटस, WBC मतलब वाइट ब्लड कार्यसस, और RBC रेड ब्लड कार्यसस, ठीक है। तो इसका जो थक्का जमने का मेन काम करता है वो है प्लेटलेट्स, ठीक। तो अब यहाँ पूछा गया विटामिन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चेरनोबिल विनाश यूक्रेन में किस वर्ष हुआ? चेरनोबिल विनाश बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ एक परमाणु दुर्घटना हुआ था। उस टाइम वहाँ एक प्रैक्टिकल करके देखना था कि बिजली की सप्लाई यदि बंद होता है तो वहाँ जो परमाणु उपकरण है वो किस तरह कार्य करेगा, या वो बंद हो जाएगा ये चलेगा, ठीक है। इसको जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि फेल हो गया, और वहाँ जो परमाणु है उसमें नाभिकीय रिएक्टर चालू हो गया, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर, जिससे एक परमाणु दुर्घटना हो गया। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है चेरनोबिल विनाश, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है 1986, क्योंकि ये 26 अप्रैल 1986 में हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुआ है? तो ये जो भोपाल गैस त्रासदी है ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुआ है। इससे भी काफ़ी जनसंख्या मारा गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ऋग्वेद में पाया जाता है। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना वैक्सीन सर्वप्रथम किसे लगाया गया? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम कोरोना वैक्सीन किसे लगाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, तुलसा तांडी को। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दुआरे राशन योजना निम्न में से कौन से राज्य में संचालित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16। मराठा काल में सेवई था। तो जब मराठा काल था उस टाइम सेवई किसको कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है अर्थदंड या जुर्माना को सेवई के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है। सीमांत किसान का अभिप्राय क्या है? जो सीमांत किसान है इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, 2.5 एकड़ तक भूमि वाले किसान को ही एक सीमांत किसान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा गायन किस भाषा में होता है? तो ये जो घोटुल पाटा गायन है, ठीक है, ये किस भाषा में होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, हल्बी भाषा में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संगठन हबीब तनवीर द्वारा स्थापित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नया थिएटर। इसका जो राइटर है वो है हबीब तनवीर। ठीक है, नाट्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार खनिज राजस्व में योगदान का प्रतिशत घटते क्रम में सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कोयला, फिर लोहा, फिर चूना। ठीक है, ये क्या बोला है? खनिज राजस्व में योगदान का प्रतिशत घटते क्रम में सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट है। यहाँ प्रतिशत गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। प्रदेश में एकमात्र जल परिवहन की सुविधा सबरी नदी पर सुकमा जिले के कोटा तहसील में आंध्र प्रदेश के कुवानरम तक संचालित होती है। ठीक है, देखिए इसमें दो क्वेश्चन सम्मिलित है जिसमें बोला गया है जल परिवहन की सुविधा सबरी नदी पर सुकमा जिले के कोटा तहसील से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक संचालित होती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 36 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कौशल एवं उत्कल में शासन करने वाले शासक महाभौगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी किस वंश से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ये सोमवंश से संबंधित है। कौन? महाभौगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी, ये सोमवंश से संबंधित है। इस प्रकार ये जो 22 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसको आप लोग पुनः रिवाइज करके अवश्य देखिएगा। और जिन लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उनके तैयारी से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे डेली अपडेट होते रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।